देखो भाई, पूर्ण तरंग दृष्टकारी है अपना ये, है ना। अर्ध तरंग दृष्टकारी में केवल एक डायोड प्रयोग में आ रहा था और पूर्ण तरंग दृष्टकारी में 2 डायोड यूज में आते हैं। कितने डायोड यूज में आते हैं? 2 डायोड। जब ये D1 अग्र बायस की स्थिति में होगा, उसी समय D2 पश्च बायस की स्थिति में होगा। अगले अर्धचक्र में D2 आपका धन की स्थिति में आ जाएगा और D1 ऋण की स्थिति में आ जाएगा। मतलब ये कार्य करना शुरू कर देगा, ये कार्य करना बंद कर देगा, अर्थात बारी बारी से कार्य करेंगे और इस तरह से पूरी की पूरी प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदल देंगे? दृष्ट धारा में बदल देंगे। लेकिन वास्तव में हम लोग कहते हैं कि पूरी प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदल देंगे, लेकिन वास्तव में कितने परसेंट धारा को बदल पाते हैं? ये 88% धारा के लगभग को ही बदल पाते हैं, बाकी 12% जो प्रत्यावर्ती धारा वेस्ट जाती है। ठीक है, चलो एक काम करो, आप इसके बारे में लिखो पहले। जब दृष्टकारी के रूप में 2 डायोडों को उपयोग में लाया जाता है, जब दृष्टकारी के रूप में 2 डायोडों को प्रयोग में लाया जाता है, तो निर्मित होने वाली संरचना पूर्ण तरंग दृष्टकारी की संरचना कही जाती है। तो निर्मित होने वाली संरचना पूर्ण तरंग दृष्टकारी की संरचना कही जाती है। नीचे बेटा पॉइंट डालो, संरचना। इसमें प्राथमिक कुंडली, ब्रैकेट में लिखना बेटा पीसी, ताकि आप लोगों को पता रहे कि पीसी है क्या, प्राइमरी कॉइल है ये। प्राथमिक कुंडली का संपर्क एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से करते हैं, तथा द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों के साथ 2 डायोड D1 तथा D2 जोड़े जाते हैं। 2 डायोड D1 तथा D2 जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार निर्गत संकेत प्राप्त करने के लिए एक लोड प्रतिरोध RL को भी परिपथ में दिखाए अनुसार जोड़ा जाता है। एक लोड प्रतिरोध RL को भी परिपथ में दिखाए अनुसार जोड़ा जाता है। आप पॉइंट डालो बेटा, क्रियाविधि या वर्किंग मेथड डाल दो बेटा। क्रियाविधि या वर्किंग मेथड देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब D1 जो है वो धन की स्थिति में होगा, उसी समय D2 ऋण की स्थिति में होगा। अर्थात जब ऋण की स्थिति में है ये, उस समय काम नहीं करेगा, ये अगले अर्धचक्र में काम करेगा जब धन की स्थिति में आए। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करें। जब प्रथम अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली P धनात्मक स्थिति में
तथा द्वितीय कुंडली एस ऋणात्मक स्थिति में हो तो उस समय डायोड D1 अगर बायस में, तो उस समय डायोड D1 अगर बायस में, जबकि डायोड D2 पक्ष बायस की स्थिति में होता है। जबकि डायोड D2 पक्ष बायस की स्थिति में होता है। जिससे केवल डायोड D1 के कारण हमें निर्गत संकेतों की प्राप्ति होती है। जिससे हमें किसके कारण बेटा मिलते हैं निर्गत संकेत, बताओ? D1 के कारण मिलते हैं। ठीक है, इससे आगे बेटा पैराग्राफ चेंज करके फिर उसमें लिखो। द्वितीय अर्धचक्र में डायोड D2 अगर बायसित अवस्था में, जबकि डायोड D1 पक्ष बायसित अवस्था में होता है तथा अब निर्गत संकेतों की प्राप्ति डायोड D2 के कारण होती है। निर्गत संकेतों की प्राप्ति डायोड D2 के कारण होती है। इस प्रकार संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा का दिष्टकरण हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा का दिष्टकरण हो जाता है। हम लोग बेटा इसमें लिखेंगे यही, लेकिन रियलिटी है कि 88% प्रत्यावर्ती धारा का दिष्टकरण होता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जैसे हमने कल उसका ग्राफ बनाया था, ठीक उसी तरह से इसका भी ग्राफ अपने को बनाना पड़ेगा। देखो इस तरह की स्थिति है भाई। इसका थोड़ा बड़ा बनेगा उसकी तुलना में, क्योंकि इसमें एक ही डायोड था, इसमें 2 डायोड है बेटा। यहाँ पे अपन ने लिया इनपुट को। इनपुट से मेरा मतलब है कि निवेशी भाग को। निवेशी भाग के रूप में किसने निवेश किया बेटा, बताओगे? प्रत्यावर्ती धारा को निवेश किया हमने, इसको निवेश किया। ठीक है, और यहां सबसे नीचे अपने को मिलेगा आउटपुट। यहां पे D1 ओनली D1, केवल D1 काम करेगा, और यहां केवल D2 काम करेगा। ओनली D2 काम करेगा। तो पूरी प्रत्यावर्ती धारा तो पहले यहां बना दो। ये लो, ये अपनी प्रत्यावर्ती धारा बन गई पूरी। इसमें और कुछ नहीं करना, सबसे पहले डॉटेड लाइनें बनानी है बेटा। बन गई डॉटेड लाइनें, ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, और एक ये बन गई। ठीक है,
अब देखो D1 की स्थिति में केवल उस भाग का दुष्टकरण होगा बेटा जो प्लस की स्थिति में है, अर्थात इसका दुष्टकरण होगा, इसका दुष्टकरण नहीं होगा क्योंकि ऋण की स्थिति में है। इसका भी दुष्टकरण होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि ऋण की स्थिति में है। इसका भी दुष्टकरण होगा। अब द्वितीय जब D2 की स्थिति हो उस समय केवल ऋण भाग वालों का दुष्टकरण होगा, मतलब इसका दुष्टकरण होगा और इसका दुष्टकरण होगा, इन बाकी तीन का दुष्टकरण नहीं होगा। अर्थात आउटपुट के रूप में अपने को सारा का सारा दुष्ट धारा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये मिल गया, ये मिल गया। इसको थोड़ा सही सा बनाना है बेटा, अपने को ऐसा नहीं बनाना जैसे मेरा बन रहा है। ये आप लोग थोड़ा इसको एक जैसा ही बनाना, एक समान ऊंचाई वाला है। इसका भी दुष्टकरण हो गया, इसका भी दुष्टकरण हो गया और इसका भी दुष्टकरण हो गया। इस तरह से D1 और D2 दोनों ने मिलकर के सारी की सारी प्रत्यावर्ती धारा का क्या कर दिया, दुष्टकरण कर दिया। इस वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दुष्टकारी कहते हैं। बेटा इस चित्र को बना दो फटाक से, बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपना सेतु दुष्टकारी। आप लोगों ने देखा अर्धतरंग दुष्टकारी में एक डायोड यूज होता था, एक डायोड। पूर्णतम दुष्टकारी में एक तो ये और एक ये दो डायोड यूज होने लगे। अब सेतु दुष्टकारी में अपने को 4 डायोड यूज करने हैं। कितने बेटा, 4 डायोड यूज करने हैं। बाकी स्ट्रक्चर ये तो इसी प्रकार की रहेगी, मेरे को केवल ये बदलनी पड़ेगी इधर वाली। देखो ये तो कंप्लीट ही मिटा देता हूं, इसी में कारस्तानी करना ठीक नहीं। अपना तीसरा दुष्टकारी है सेतु दुष्टकारी। बेटा नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें क्या बनेगा, सेतु के रूप में लोड प्रतिरोध को लगाओगे आप, इसके रूप में लगाओगे जो उसको लोड प्रतिरोध को सेतु के रूप में। अर्थात ये स्थिति होगी, ये तो अपना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, बाकी स्ट्रक्चर तो बेटा सेम हो की वही है, लेकिन फिर भी मैं इसको वापस से बना रहा हूं ताकि आप लोग इसको पूरे को देख सको ठीक ढंग से। ऐसी बन रही थी ना, चाहे आप अर्धतरंग दुष्टकारी की बात करो, चाहे पूर्णतरंग दुष्टकारी की बात करो, चाहे सेतु दुष्टकारी की बात करो। ये अपना प्राइमरी कॉइल है, अर्थात प्राथमिक कुंडली है। इसके बाद में यहाँ पे नरम लोहे की करोड़ लगा दी जो आर्मेचर के रूप में काम करती है। इसके बाद में यहाँ सेकेंडरी कॉइल को लगा दिया बेटा। अब यहां से अपने को काम करना है बेटा, यहां से क्या करना है, अपने को काम करना है। कैसे भाई, एक डायोड को आप लोग यहां लगाओ, एक तो इधर से और एक इधर से, ये निकालो। एक डायोड को आप यहां लगाओ, लग गया। दूसरे डायोड को हम यहां लगा देंगे, दूसरा डायोड भी लग गया। तीसरे डायोड को हम यहां लगाएंगे, इसको यहां मिला देंगे, और चौथे डायोड को हम यहां लगाएंगे। लग गए चारों डायोड। लेकिन अभी सेतु नहीं बना इसमें,
क्या नहीं बना, सेतु नहीं बना। सेतु के रूप में किसको लगाना है बेटा, यहां लोड प्रतिरोध को लगाना है, इसको, ये लोड प्रतिरोध ही इसमें सेतु के रूप में काम करता है बेटा, आर एल। ये चित्र बनाना है बेटा। अब देखो इनका नामकरण, ये D1, ये D2, ये D3 और ये D4। इसमें युग्मों के रूप में डायोड आपके काम करेंगे। अच्छा, इस डायोड का बेटा P भाग कौन सा है और N भाग कौन सा है, आप बताओ प्रिया। P भाग हमेशा चौड़ा भाग होगा, N भाग हमेशा संकरा भाग होगा। ये P भाग होगा, ये N भाग होगा, ये N भाग होगा, ये P भाग होगा, ये N भाग होगा और ये P भाग होगा। हमेशा ध्यान रखना इस बात को। ये कौन सी कॉइल है बेटा, सेकेंडरी कॉइल है ये। आप इस चित्र को बना दो बेटा। ऐसी व्यवस्था जिसमें चार डायोड, ऐसी व्यवस्था जिसमें चार डायोड क्रमशः D1, D2, D3 तथा D4, ऐसी व्यवस्था जिसमें चार डायोड क्रमशः D1, D2, D3 तथा D4 को दिष्टकारी के रूप में चित्रानुसार व्यवस्थित करके काम में लाया जाता है। चित्रानुसार व्यवस्थित करके काम में लाया जाता है, उसे सेतु दिष्टकारी की व्यवस्था कहते हैं। उसे सेतु दिष्टकारी की व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में लोड प्रतिरोध RL, इस व्यवस्था में लोड प्रतिरोध RL को सेतु के रूप में बिंदु P तथा Q के बीच जोड़ा जाता है। इसको P बिंदु नाम दे दो, इसको Q बिंदु नाम दे दो बेटा। बिंदु P तथा Q के रूप में के बीच जोड़ा जाता है। संरचना लिखो बेटा, स्ट्रक्चर। इसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तथा द्वितीय कुंडली के साथ चार डायोड क्रमशः D1, D2, D3 तथा D4 चित्रानुसार जोड़े जाते हैं तथा निर्गत संकेतों की प्राप्ति हेतु बिंदु P व Q के बीच एक लोड प्रतिरोध RL को लगाया जाता है।
को द्वितीय कुंडली के साथ जोड़ा हुआ होता है। पूरी अवस्था को किसके साथ जोड़ा हुआ बेटा? द्वितीय कुंडली के साथ जोड़ा हुआ है। संरचना लिखो बेटा, सॉरी क्रियाविधि। जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में प्रवेश करती है, तो द्वितीय कुंडली के बेटा इनको नाम देना आप लोग ए और बी सिरे, ए और ये बी सिरा। तो द्वितीय कुंडली के ए और बी सिरे क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक वोल्टता की अवस्था में होते हैं। क्रमशः धनात्मक तथा ऋणात्मक वोल्टता की अवस्था में होते हैं। इस समय डायोड D1 व D2 क्रियाशील अवस्था में होकर निर्गत संकेत प्रदान करते हैं। जबकि द्वितीय अर्धचक्र में ए व बी बिंदुओं की अवस्थाएं परस्पर बदल जाती हैं। ए और बी बिंदुओं की अवस्था बदलने का मतलब क्या बेटा? ए तो अब किस पर आ गया? नेगेटिव पोजीशन में आ गया, और बी किस में आ गया? पॉजिटिव पोजीशन में आ गया। अवस्थाएं परस्पर बदल जाती हैं, जिससे D3 तथा D4 डायोड क्रियाशील होकर निर्गत संकेत प्रदान करते हैं। वह संपूर्ण दिष्ट धारा में बदल लिया जाता है। वह संपूर्ण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल लिया जाता है। अब देखो बेटा, हमने 3 प्रकार के दिष्टकारी पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक हमने पढ़ा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और एक हमने पढ़ा है सेतु दिष्टकारी। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती धारा शेष बची रह जाती है, और ये प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा एक दूसरे में ओवरलैप्ड कंडीशन में पाई जाती है। अब इनको शुद्ध करना आवश्यक है कि प्रत्यावर्ती धारा तो कौन सी है और दिष्ट धारा कौन सी है। इसके लिए हम लोग एक और उपकरण यूज करते हैं जिसे कहते हैं समकारी फिल्टर। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, फिल्ट्रेशन करता है, शुद्धिकरण करता है। ये कौन?
समकारी फिल्टर। तो आप एक काम करो, पॉइंट डालो समकारी फिल्टर, समकारी फिल्टर, समकारी फिल्टर। समकारी फिल्टर, इसमें वास्तव में एक तो अपन प्रेरकत्व और एक संधारित्र, इन दोनों का श्रेणी क्रम जो होता है उसी को यूज करते हैं समकारी फिल्टर के रूप में। तो मैं सबसे पहले समकारी फिल्टर को ही बनाता हूं बेटा। ये तो मान लो कि अपना हो गया प्रेरकत्व, ठीक है, और यहां पे मैंने जोड़ दिया इनका श्रेणी क्रम में संधारित्र। ऐसी व्यवस्था है, ये तो L है प्रेरकत्व और ये C है संधारित्र। इस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं समकारी फिल्टर की व्यवस्था। एक बार इसको ठीक ढंग से देख लो आप लोग। देखो यहां सबसे पहले इनपुट के रूप में हम यूज करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। किसके रूप में बेटा? इनपुट के रूप में, अर्थात ये निवेशी भाग हो गया। फिर अब यहां और यहां हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टकारी को लगाते हैं। छोटा रहेगा व्यवस्था यार, छोटी रहेगी व्यवस्था, चित्र पूरा नहीं बढ़ पाएगा। इसको थोड़ा इधर बना देते हैं, इसको मिटा करके। इसको यहां बना देते हैं बेटा। समकारी फिल्टर पॉइंट तो वहीं डाला रहने दो। ये अपना हो गया इनपुट। इनपुट के रूप में कौन काम में लिया बेटा? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। फिर यहां पे अपन ने यूज किया किसको? पूर्ण तरंग दृष्टकारी को। पूर्ण तरंग दृष्टकारी, यूं मिला दो इसे। पूर्ण तरंग दृष्टकारी से क्या हो गया? इसका दृष्टिकरण हो गया, अर्थात सारी की सारी प्रत्यावर्ती धारा जो है वो दृष्ट धारा में बदल गई। इसके बाद में यहां हम लोग लगाते हैं किसको? समकारी फिल्टर को, अर्थात किसको लगाया बेटा? ये L क्या है यहाँ पे? प्रेरकत्व। ये क्या है? संधारित्र। इस व्यवस्था को यूं जोड़ दिया। इसके बाद में यहां इसका निर्गत प्राप्त करेंगे, लोड प्रतिरोध RL पर। इसको यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, ये RL हो गया। और इसके बाद में यहां VL मिल जाएगा अपने को, लोड प्रतिरोध पर निर्गत वोल्टता मिल गई। फिर यहां थोड़ा सा एक छोटा सा वो बना दो, ये बराबर के बनाना है बेटा, ठीक है। अब यहां पूरी तरह से ये दृष्ट धारा मिल गई बेटा। दृष्ट धारा अर्थात ये आउटपुट हो गया। कितने चरण हुए बेटा? पहले निवेश किया, पूर्णतः दृष्टकारी लगाया, दृष्टकरण किया उसने। यहां पे फिर इनमें से फिल्ट्रेशन किया, मतलब इनको अलग अलग किया। इसमें कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती धारा भी यहाँ पे बची हुई है। इस प्रत्यावर्ती धारा को अलग किया इस लोड प्रतिरोध और इस संधारित्र ने मिलकर के। फिर अपने को यहाँ पे आउटपुट मिला VL के रूप में, और ये क्या हो गया बेटा? दृष्ट धारा अपने को मिल गई, अर्थात ये क्या है? अपना आउटपुट है। बनाओ इसे फटाक से। ये समकारी फिल्टर की व्यवस्था है बेटा, बनाओ इसे। लिखो। देखो बेटा, इसमें किया गया है हमने,
ये इनपुट था, इनपुट के रूप में किसको काम में लिया है, प्रत्यावर्ती धारा को यूज किया है, फिर पूर्णतः दृष्टकारी को लगाया है, फिर यहाँ पे इसका दृष्टिकरण हो गया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया है। यदि समकारी फिल्टर की ही स्ट्रक्चर आप लोगों से पूछी जाए तो केवल और केवल आप लोगों को यही स्ट्रक्चर बनानी है, ये नहीं कि आप पूरा उठाने बैठ जाओ ना। यदि ये पूर्ण इस समकारी फिल्टर का यदि चित्र आप लोगों का आएगा तो आप लोगों को केवल ये बनानी होगी, और यदि ये पूछे कि समकारी फिल्ट्रेशन है क्या तो फिर अपने को पूरा बनाना है। ठीक है, तो आप लिखो इसके बारे में। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से लोड प्रतिरोध के सिरों पर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत विभव उतार चढ़ाव वाला दिष्ट विभव होता है, उतार चढ़ाव वाला दिष्ट विभव होता है। यह परिवर्तनशील विद्युत विभव शुद्ध विभव तथा प्रत्यावर्ती विभव का मिश्रण होता है, जिसे शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण को समकारी फिल्टर व्यवस्था कहते हैं। समकारी फिल्टर व्यवस्था कहते हैं। समकारी फिल्टर में केवल एक प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र का समांतर क्रम होता है, श्रेणी क्रम। एक प्रेरकत्व तथा एक संधारित्र का श्रेणी क्रम होता है। समकारी फिल्टर के रूप में बेटा किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, बताओ। हाँ भाई, आप बता दो मिस्टर कैप, किसको यूज कर रहे हो आप समकारी फिल्टर के रूप में? अरे तेरा जूता मारूंगा मैं खींच के। समकारी फिल्टर के रूप में किसको प्रयोग में ले रहे हो आप? एक तो प्रेरकत्व को और एक संधारित्र के कौन से क्रम को, इनके श्रेणी क्रम को प्रयोग में ले रहे हो। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ भी सकता है वो एग्जामिनर जो आपका आए, और यदि आप इसी यूनिट का नाम बता दो, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल में, तो उस समय यदि आपने इस यूनिट का नाम बता दिया तो 99% चांसेज हैं कि आप लोगों से इस रूप में पूछ ले वो कि समकारी फिल्टर बताओ बेटा है क्या। तो आपको क्या बनाना है, लोड प्रतिरोध प्रेरकत्व L और संधारित्र C का श्रेणी क्रम बनाना है। चाहे फिर बना चाहे कैसे भी देना, चाहे आप इस प्रकार से भी यदि बना दोगे ना, यदि इस प्रकार से आपने बना दिया तो ये भी समकारी फिल्टर की व्यवस्था ही होगी बेटा। यहाँ पे आप L लिख दोगे और यहाँ पे आप C लिख दोगे, दैट्स ऑल, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट डाल दो, उर्मिका तथा उर्मिका गुणांक। उर्मिका इन्हीं को यूज करते हैं, लोड प्रतिरोध प्रेरकत्व और संधारित्र के श्रेणी क्रम को यूज करते हैं। उर्मिका तथा उर्मिका गुणांक, इसको बेटा आप कल करेंगे, ठीक है। उर्मिका और उर्मिका गुणांक, इनको हम लोग अब कल करेंगे। वास्तव में होता क्या है इसमें ये आप लोगों को कल बताएंगे बेटा।